दोस्तों, एक गांव में सत्यम नाम का एक सीधा सादा नौजवान रहता था। उसने आजीवन भगवान विष्णु की भक्ति करने का मन बना लिया। वह दिन रात विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करता रहता था। एक दिन उसे एक साधु बाबा मिले। सत्यम ने साधु बाबा से पूछा, बाबा, मैं भगवान विष्णु को अपना आराध्य देव मानकर उनकी पूजा करता रहता हूं, किंतु मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूं। मुझे भगवान की भक्ति का मार्ग बताइए। साधु बाबा ने कहा, बेटा, मैं भक्ति का मार्ग तो तुझे बता दूंगा, किंतु भगवान के दर्शन पाने के लिए अपना अहंकार छोड़ना होगा। इसके साथ ही तू गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भगवान को पा सकता है। लेकिन सत्यम नहीं माना। उसने कहा, महाराज, मैंने आजीवन विवाह न करने का मन बना लिया है और मैं एकांत में तपस्या करना चाहता हूं। आप मेरा मार्गदर्शन करें। साधु बाबा ने उसे तपस्या करने की पूरी विधि बता दी। अगले दिन सत्यम जंगल में पहुंच गया और एक स्थान पर बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे वह तपस्या में लीन हो गया। उसे भूख प्यास लगनी बंद हो गई। वह दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन सत्यम जब ध्यान लगाकर तपस्या कर रहा था तो उसे लगा जैसे उसकी तपस्या पूर्ण हो गई। उसके शरीर के अंदर अलौकिक शक्तियां भर गई हैं। यह देखकर सत्यम बहुत खुश हुआ। उसने भगवान के इस चमत्कार को नमन किया और वह तपस्या करने लगा। तभी एक पेड़ पर एक चिड़िया चहचहा रही थी। उसकी आवाज से सत्यम की तपस्या भंग हो रही थी। चिड़िया इस सब से बेखबर अपने इच्छानुसार चहचहा रही थी। सत्यम को गुस्सा आने लगा। उसने आंखें खोलकर चिड़िया से कहा, मूर्ख चिड़िया, तुझे दिखाई नहीं देता? मैं तपस्या कर रहा हूं। मेरी तपस्या तूने भंग कर दी। इसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। यह सुनकर चिड़िया रोने लगी और माफी मांगने लगी। लेकिन सत्यम ने जैसे ही गुस्से से चिड़िया को देखा, चिड़िया जलकर भस्म हो गई। यह देखकर सत्यम बड़ा खुश हुआ। उसने मन ही मन में कहा, इस संसार में मुझसे शक्तिशाली और ज्ञानी कोई नहीं है। यह सोचकर वह गांव की तरफ चल दिया। सत्यम बहुत सालों के बाद गांव में आया था। उसे कोई पहचान नहीं पाया। सत्यम एक घर के पास पहुंचा और उसने कहा, माई, बाबा आए हैं, भिक्षा दो। घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कुछ देर इंतजार करने के बाद सत्यम ने फिर कहा, माई, भिक्षा दो। साधु की आवाज सुनकर घर के अंदर से एक औरत की आवाज आई। उसने कहा, साधु बाबा, तनिक इंतजार कीजिए। मैं अभी अपने पति को भोजन करा रही हूं। अभी नहीं आ सकती। कुछ देर बाद आकर आपको भिक्षा दूंगी। यह सुनकर सत्यम क्रोध से भर गया। उसने कहा, मूर्ख, जानती है मैं कितना ज्ञानी तपस्वी साधु हूं। मेरा अपमान करने का साहस इस संसार में किसी को नहीं है। तभी उस घर से आवाज आई, क्षमा कीजिए महाराज, किंतु मैं अपने पति को भोजन कराए बिना बाहर नहीं आ सकती। यह सुनकर सत्यम और अधिक क्रोध में बोला, तू इसका परिणाम जानती है? यह सुनकर उस घर से आवाज आई, महाराज, मैं कोई पेड़ पर बैठी चिड़िया नहीं हूं जो आपके क्रोध से भस्म हो जाऊंगी। यह सुनकर सत्यम आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, तुझे यह सब कैसे पता?
तब उस घर से आवाज आई, महाराज, यहां से कुछ दूर पर एक कसाई की दुकान है, आप वहां चले जाइए, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएंगे। सत्यम उस दुकान की ओर चल दिया। वह दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा एक कसाई मांस बेच रहा था। सत्यम को देखकर वह दुकान से बाहर आ गया। सत्यम उससे पूछता, उससे पहले ही कसाई ने कहा, महाराज, आपको उस औरत ने भेजा है जो अपने पति को भोजन करा रही थी। यह सुनकर सत्यम ने कहा, तुम्हें यह सब कैसे पता? वहां तो उस समय कोई नहीं था। तब उस कसाई ने कहा, महाराज, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहां आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। सत्यम आश्चर्य से कसाई के साथ उसके घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा, कसाई ने घर जाकर अपने बूढ़े माता पिता के पैर छुए और पूरे दिन में जो भी कमाया था उनके चरणों में रख दिया। फिर अपने माता पिता को अपने हाथों से खाना खिलाया। उसके बाद उनके पैर दबाता रहा। जब वे सो गए तब वह कसाई सत्यम के पास आकर बैठ गया। सत्यम का सारा घमंड समाप्त हो चुका था। उसने कसाई के पैर पकड़ लिए और बोला, मैंने वर्षों तक तपस्या की, जिससे अलौकिक शक्तियां मेरे अंदर आ गई, लेकिन आपको देखकर मेरा सारा घमंड चला गया। आप मुझे इसका राज बताइए। तब उस कसाई ने कहा, जिस औरत ने आपको इंतजार करने के लिए कहा, वह अपना पतिव्रत धर्म निभा रही थी। इस पतिव्रत धर्म के आगे तो यमराज को भी झुकना पड़ा था। उस पतिव्रता में वह शक्ति है कि उसे गृहस्थ होते हुए भी तपस्या का फल मिल गया, और उसका ज्ञान तो आपने देख ही लिया। मैं पूरा दिन जीव हत्या कर उनका मांस बेचता हूं, किंतु वह मेरा कर्म है, व्यवसाय है। किंतु घर में मैं सब कुछ अपने माता पिता को अर्पण कर देता हूं। उनकी सेवा में मैं श्रवण कुमार बनकर करता हूं। माता पिता की सेवा करने से मुझे गृहस्थ होते हुए भी तपस्या का फल मिल गया, जिससे मैं सब जान पाता हूं। यह सुनकर सत्यम रोने लगा। उसने कहा, मैंने कई वर्षों तपस्या की भगवान को पाने के लिए, किंतु एक क्षण के अहंकार ने मेरी तपस्या भंग कर दी। यह सुनकर उस कसाई ने कहा, आपका मन अब निर्मल हो गया है। आप गृहस्थ जीवन में अपने कर्म करते हुए प्रभु को याद कीजिए, यही सबसे बड़ी तपस्या है। अपने कर्मों का भाग कर, अपने कर्मों से भागकर आप कभी प्रभु को नहीं पा सकते। यह सुनकर सत्यम अपने घर आ गया और गांव वालों की सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसकी तपस्या पूर्ण होने लगी। इस तरह से वो भी एक तपस्वी बन गया। इसी क्रम में एक कहानी है बुढ़ापे की लाठी। रामनाथ जी को शहर में आए अभी 2 साल हुए थे। उनका बेटा सचिन शहर में नौकरी करता था, इसलिए वह अपने पिता को भी शहर ले आया था। सचिन की पत्नी राधिका को रामनाथ जी का उनके साथ रहना पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि हम अकेले मजे से रहें। इसी बात को लेकर अक्सर घर में कहासुनी होती रहती थी। एक दिन राधिका घर का काम निपटा रही थी, तभी रामनाथ जी के हाथ से एक शीशे का गिलास गिरकर टूट गया। राधिका को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, बाबूजी, आपको दिखाई नहीं देता कि मैं सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ और आप नुकसान करते रहते हैं। अब कौन यह समेटेगा? राधिका की बात सुनकर रामनाथ जी बोले, बेटी, मैं साफ कर देता हूं। यह कहकर रामनाथ जी कांच के टुकड़े समेटने लगे। तभी एक कांच उनके पैर में चुभ गया। खून की धार फूट पड़ी। रामनाथ जी ने किसी तरह कांच का टुकड़ा पैर से निकाला और बहू को आवाज दी। राधिका आई
और खून देखकर चिल्लाने लगी, ये क्या किया? सारा फर्श गंदा कर दिया। दवा लगाइए इस पर, जाइए अपने कमरे में। मेरा काम और बढ़ा दिया। रामनाथ जी लंगड़ाते हुए अपने कमरे में पहुंच गए। सामने टेबल पर उनकी पत्नी की फोटो रखी हुई थी। उसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब वह जिंदा थी तो रामनाथ जी को कभी एक गिलास पानी नहीं लेने देती थी। उनका बहुत ख्याल रखती थी। शाम को जब सचिन घर आया तो राधिका ने उसे सारी बात बता दी। सचिन पापा के कमरे में गया और बोला, पापा, मुझे लगता है आपको यहां लाना ही नहीं चाहिए था। आप एक जगह चैन से बैठ नहीं सकते क्या? रामनाथ जी कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बड़बड़ा कर सचिन बाहर चला गया। रामनाथ जी कहीं अतीत में खो गए। जब सचिन पैदा हुआ था तो उन्होंने पूरे गांव को दावत दी थी। उनकी पत्नी यशोदा ने बहुत लाड़ प्यार से सचिन को पाला। सचिन जब थोड़ा बड़ा हुआ तो रामनाथ जी उसे अपनी साइकिल पर बैठाकर स्कूल छोड़ने जाते थे। गांव से दूर बड़े से स्कूल में उसका दाखिला करवाया था। दोपहर को खेत में काम करते करते हमेशा घड़ी देखते रहते थे। जैसे ही सचिन की छुट्टी का समय होता, उससे पहले ही स्कूल के गेट पर पहुंच जाते थे। सचिन को घर पर छोड़कर फिर साइकिल उठाकर भरी दोपहरी में खेत पर जाते और रात तक मेहनत करते। सचिन जब 5वीं से 8वीं क्लास में आया तो एक दिन अपने पिता से बोला, पिताजी, आप मुझे स्कूल छोड़ने मत जाया करो। मेरे सारे दोस्त मजाक उड़ाते हैं। आप मुझे एक साइकिल दिलवा दो। यशोदा जी ने बोला, अच्छा, अपने बाप के साथ जाने में शर्म आती है? कोई साइकिल वाइकिल नहीं मिलेगी। जाना है तो पैदल जा। रामनाथ जी ने सचिन की बात को समझकर उसे साइकिल दिलवा दी। धीरे धीरे वह पढ़ लिख गया और शहर जाकर नौकरी करने लगा। रामनाथ जी से अब काम नहीं होता था। सचिन हर महीने कुछ पैसे भेज देता था। एक दिन सचिन गांव आया और उसने बताया कि उसने एक लड़की पसंद कर ली है। वो दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन वह आप लोगों को शादी में नहीं बुला सकता। शहर की शादी में आप लोग सही नहीं रहोगे। यह सुनकर रामनाथ जी और यशोदा का दिल टूट गया। यशोदा ने तो कुछ ही दिन बाद बिस्तर पकड़ लिया। 2 महीने बाद सचिन राधिका को लेकर गांव आया, लेकिन एक ही दिन रुककर वापस जाने लगा। रामनाथ जी ने उससे कहा, बेटा, कुछ दिन रुक जा, शायद तेरी मां की अंतिम घड़ियां आने वाली हैं। कुछ दिन तुम लोग साथ रहोगे तो उसे अच्छा लगेगा। सचिन ने कहा, पिताजी, राधिका नहीं रुकेगी। उसे गांव पसंद नहीं आ रहा है। दोनों चले जाते हैं। कुछ दिन बाद यशोदा जी अपने बेटे को याद करते करते दम तोड़ देती हैं। उस समय सचिन और राधिका दोनों 13वीं तक रुके थे। फिर रिश्तेदारों के कहने पर सचिन अपने पिता को शहर ले आया, लेकिन अब दोनों उनसे परेशान हो चुके थे। रामनाथ जी को अब कोई ठिकाना भी नहीं था। गांव का मकान और खेत सचिन ने बेच दिए थे। उसी पैसे से उसने एक फ्लैट खरीदा और किराए के मकान से उसमें आ गया था। एक दिन शाम के समय रामनाथ जी उदास एक पार्क के बेंच पर बैठे थे। उनके जीवन का अब कोई मकसद नहीं था। तभी उन्होंने देखा 3-4 उनकी ही उम्र के लोग वहीं पार्क में बैठे हंस रहे थे। सभी एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। रामनाथ जी को यह देखकर अपने गांव की याद आ गई। गांव की चौपाल पर वे भी गांव वालों के साथ अपने सुख दुख बांटते थे। इसी बीच किसी की आवाज से उनका ध्यान भटका। उन्होंने
नजर उठाकर देखा तो उनमें से एक सज्जन उनके सामने खड़े थे। वह रामनाथ जी से बात करने लगे। उन्होंने अपना नाम राजेंद्र बताया। उन्होंने कहा, आप भी बहू बेटे से परेशान हो? रामनाथ जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यह सुनकर राजेंद्र जी हंसने लगे। अरे भाई, हमसे कुछ छिपा नहीं है। हम सब भी अपने घर वालों से परेशान थे, लेकिन आज देखो हम सब कितने मजे में हैं। यहीं पास में एक आश्रम है, वहीं रहते हैं। जो मन में आए वो करते हैं, जहां जाना हो जाते हैं। वहां बड़े प्यार से नौजवान हमारी सेवा करते हैं। समय पर खाना मिलता है, साथ ही हंसी खुशी का माहौल रहता है। छोड़ो इस उम्र में अपनी बेइज्जती करवाना, आ जाओ हमारे संग। यह सुनकर रामनाथ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। राजेंद्र जी ने बाकी सबों को भी बुला लिया। फिर वे रामनाथ जी को आश्रम दिखाने ले गए। वहां सब खुशी खुशी रह रहे थे। वहां उन्हें कुछ लड़के लड़कियां मिले जो वहां सेवा करते थे। उन्होंने बहुत प्यार से रामनाथ जी की सारी बात सुनी और उनसे कहा, दादाजी, आप हमारे आश्रम में आ जाइए। यहाँ हम आपकी इतनी सेवा करेंगे कि आप अपना दर्द भूल जाएंगे। रामनाथ जी के लिए यह सब बिल्कुल अलग था। गांव में तो ऐसा कुछ नहीं था। अगले दिन वे अपना सामान लेकर घर से चल दिए। उन्होंने सचिन और राधिका को कुछ भी नहीं बताया और आश्रम पहुंच गए। और वहां जाते ही उनका स्वागत हुआ। अब वे वहीं रहते हैं। वहां उन्हें बहुत आदर सम्मान के साथ नाश्ता, खाना और पैसे भी मिलते थे। अब वे भी उस ग्रुप का हिस्सा थे जहां केवल खुशियां बांटी जाती थी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर सब बने रहें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।